Hello, Sagittarius. Welcome to your monthly tarot prediction. Thank you so much for being here. अगर आपने recently join किया है, welcome to this amazing community. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, thank you for all the love and support. ये आपकी 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक की रीडिंग होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस और हेल्थ से रिलेटेड हमें कौन से मैसेज मिलने वाले हैं. हो सकता है आप ऑलरेडी इस एनर्जी से गुजर रहे होंगे या ये आपके पास्ट की एनर्जी हो सकती है. कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. और हम देखेंगे कि क्या आपकी 2023 एक हाई नोट पे ख़त्म होने वाली है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस. प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो यू कैन लेट इट गो. सैज मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. और इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हो. अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए तो प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेज होंगे. और ये सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स टाइमलेस हैं, तो आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं. ओके सैज, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू. ऑलराइट, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स. पहली चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, आप सिक्योर महसूस करोगे. काफ़ी वक्त से आप मेहनत कर रहे होंगे तो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं. बोनस, इंक्रीमेंट, किसी तरह की फाइनेंशियल गेन. आप अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान दोगे, फालतू खर्च करने से बचोगे. मुझे लग रहा है हो सकता है किसी खास चीज़ को ख़रीदने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप काफ़ी टाइम से पैसे बचा रहे होंगे और अब मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहोगे. कुछ लोग ब्रेक ले सकते हैं, आप हॉलिडे ट्रिप प्लान कर सकते, क्योंकि आप एक तरह की रूटीन फॉलो करके बोर हो चुके हो. आपके लाइफ में एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, या आपको एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस नहीं होगा, या हो सकता है आप अपनी सिचुएशन को लेकर ओवर थिंक करोगे. आपको ऐसा लग सकता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे, और वो इसलिए है क्योंकि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है. आप काफ़ी सिक्योर हो और आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिख रहे होंगे. 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है या आप लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे, और ये कॉन्फर्मेशन है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो एग्जैक्टली उतने रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं और आपको तुरंत रिटर्न्स भी दिखेंगे. इनफैक्ट यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रही है. आपको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है. आप अपनी फैमिली, दोस्त, कम्युनिटी को किसी तरह से हेल्प करोगे. कोई वॉलंटियर वर्क कर सकते, डोनेशन, चैरिटी, किसी इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करोगे. आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो या कोई खास इंसान आपको गिफ्ट देना चाहेगा. आप में से कुछ लोग एक ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं या मिलने वाले हैं जिनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप शेयर करोगे. आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो. आप दोनों फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होंगे. मैं सुन रही हूँ अगर आपकी बिजनेस है तो कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप देख रही हूँ मैं आपके लिए. इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स आपको मिल सकते हैं. कुछ लोगों के लिए आपकी लोन अप्रूव हो सकती है, मे बी होम लोन है या बिजनेस के लिए लोन है, और हो सकता है आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे. ओके, किसी तरह की फाइनेंशियल गेन या मदद आपको मिलने वाली है. वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आप अपनी हाथों से जाने नहीं देना चाहते. एक खास मौका आपके सामने आएगा और उससे आपके करियर ग्रोथ को तेज़ी मिलेगी.
या आप किसी खास पोजीशन के लिए compete कर रहे होंगे, कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और उनके चाहने वाले होंगे, तो आप उन्हें अपना कंपटीशन मानोगे या उस इंसान को इम्प्रेस करने में आप कोई कमी नहीं रखना चाहते। ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ अनबन होगी, पर आप अपनी बात पे अड़े रहोगे, आप एम्बिशियस महसूस करोगे। कोई एक्साइटिंग चैलेंज आपके सामने आ सकती है या आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी स्किल, अपनी टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। ओके, वी ऑल्सो हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो किसी फायर साइन की वजह से मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत बिजी रह सकते हो, कई चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी और शायद आप अकेले भार उठा रहे। किसी चीज़ को आप अपनी ड्यूटी समझोगे और उसकी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे। हो सकता है कि वो काम आपका नहीं है, किसी और का है, पर आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा। ओवर टाइम करना पड़ सकता है आपको, या किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है और कोई बीमार पड़ गया है तो आपको उनका काम करना पड़ सकता। अचानक आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। किसी तरह की मुश्किल आ सकती है, स्पेशली जिस वक्त आप ब्रेक लेना चाहोगे, जिस वक्त आप थोड़े स्टेबल या कंफर्टेबल महसूस करोगे, उस वक्त ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, वी ऑल्सो हैव द 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप सिंगल हो तो आप किसी से मिल सकते, आपको उनके साथ इंस्टेंट कनेक्शन महसूस होगी, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होगी, और आप इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए कोई आपको प्रपोज कर सकता है और वो आपके दोस्त हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी दर्शाती है, अच्छी केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, गहरे इमोशंस, बहुत सारी कम्युनिकेशन। तो या तो आप ऑलरेडी रिश्ते में हो और आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ बढ़ोगे, उन्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहोगे, या आपको कोई पसंद है और आप उन्हें डेट करना चाहोगे, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहोगे, या आप ज़्यादा बातें करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, आपको स्पार्क महसूस होगी। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये दोस्ती से रोमांस तक का सफ़र होगा। ऑल राइट, एंड देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर महसूस करोगे। डेफिनेटली कोई कीमती चीज़ आप खरीद सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग खुद पे पैसे खर्च करना चाहेंगे, आप शॉपिंग कर सकते, मेक ओवर करना चाहोगे, या किसी तरह की पार्टी या इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करोगे, किसी खास चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहोगे, अपनी लिविंग स्पेस को आप सुंदर बनाओगे, रीडेकोरेट कर सकते हो, या आप अपनी वार्डरोब को चेंज कर सकते, अपनी स्टाइल को आप बदलोगे। कुछ लोग नया घर खरीद सकते। अगर आप सिंगल हो तो आप ज़्यादा सोशलाइज करोगे, नए लोगों से आप कनेक्ट करने वाले, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पे होगी। आपकी एनर्जी अट्रैक्टिव लग रही है, जिसकी वजह से आप समृद्धि अट्रैक्ट कर रहे, ऐसे लोग, सिचुएशन, रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी खास एनर्जीज आपके आसपास होगी जिससे आप डील करने वाले हो। ऑलराइट, वो ज़्यादा हाईलाइट करेगी या डोमिनेट करेगी, इस वक्त आप महसूस करोगे। ओके, सो फॉर माय सैज, ऐसी कौन सी एनर्जी होगी जिसे वो महसूस करने वाले हैं इस वक्त। ऑलराइट, सो हमारे पास है पेशेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा वक्त होगा। आप मेहनत कर रहे हो और आप बहुत पेशेंट हो, तो ये बेकार नहीं जाएगी। आप अपने गोल तक पहुंचोगे, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस एक एक करके पूरी होगी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सैक्रिफाइस किया होगा, और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे आपने फोकस किया होगा, तो आपको रिवॉर्ड्स दिखेंगे। एंड आई फील दिस इज़ द राइट टाइम, इसलिए आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया, समृद्धि।
आपकी मेहनत का फल। सारे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में रिचनेस वापस आ रहा है, एक लविंग पार्टनरशिप, ग्रोथ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको विश्वास है कि आप इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपके पास आएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, किसी तरह की बड़ी सफलता आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, या दोनों में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और इन एनर्जीज़ को देख के मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ आपको दिखेगी, एक लविंग पार्टनरशिप आप क्रिएट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। ओके, मैं सुन रही हूँ कि अगले 10 दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ऑल राइट साज, सो ये थी आपकी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले, और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और क्लेम करें इस रीडिंग को, इस एनर्जी को। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।